गोपाल दास नीरज जी की 4 पंक्तियां हैं। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो नमस्कार, आपका स्वागत है चैनल पर। और ये 4 पंक्तियां मैंने गोपाल दास नीरज जी की क्यों बोली, आप भली भांति जानते हैं। रिसेंटली आपकी CUET PG की परीक्षा हुई। पेपर का पैटर्न बिल्कुल अलग था। अभी तक जितनी बार परीक्षाएं कंडक्ट हो चुकी हैं 2022 से लेकर 2025 तक, अब तो 26 भी उसमें एड ऑन हो गई है। तो उन सभी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप सभी PYQs लगा के जाते हैं, सारे टीचर्स बोलते हैं, मैंने खुद ने बोला था कि आप PYQs अच्छे से सॉल्व कर लेना, क्योंकि उससे एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं, है ना। लेकिन उस तरह के प्रश्न जब परीक्षा में देखने को ही नहीं मिलते हैं, एक हताशा और निराशा का भाव तो हमारे अंदर आ जाता है। तो ये वीडियो लाने का कोई मेरा प्लान था नहीं। मैंने टेलीग्राम चैनल पे मैसेज भी डाल दिया था, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने महाभोज उपन्यास पढ़ा मनु भंडारी जी का, तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूं। तो ये जल्दी में ही काफ़ी रिकॉर्ड कर रही हूँ और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। बस आपको थोड़ी ज़रूरी चीज़ें जो थी मुझे बताने को, वो मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद वीडियो अपन ख़त्म करेंगे। तो बात कर लेते हैं कि पेपर का आपका लेवल कैसा था। और ये आपके अकॉर्डिंग ही मैं बात कर रही हूँ, 2 या 4 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं कह रही हूँ कि 2 या 4 स्टूडेंट्स को ही पेपर का लेवल जो है वो हार्ड लगा। तो पेपर का लेवल जो है वाकई डिफ़िकल्ट था, काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है, नो डाउट। बाकी जब आंसर की आ जाएगी उसके बाद हम डिटेल में बात कर लेंगे कट ऑफ वगैरह पे, जो कि मैं आपको बता दूं एक्सपेक्टेड डेट, क्योंकि आप पूछेंगे ही बाद में। तो आपकी आंसर की रिलीज़ होने के चांसेस हैं मिड ऑफ अप्रैल में, यानी कि 15 to 20 अप्रैल के बीच में आंसर की आने के चांसेस हैं। और अगर आंसर की आपकी मिड अप्रैल में आ जाती है तो आपका रिजल्ट भी अप्रैल के एंड में आने के चांसेस हैं, अगर आपकी मिड अप्रैल में आंसर की आ जाती है। ये मैं आपको लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। बाकी अब बात कर लेते हैं कि पेपर अच्छा नहीं गया। तो आपके अकेले के लिए ये सिचुएशन नहीं है कि आपका अकेले का पेपर अच्छा नहीं गया, क्योंकि जब पेपर का लेवल हार्ड होता है ना, पेपर टफ आया होता है, तो वो एक शख्स के लिए तो खाली टफ आया नहीं होता है कि आप एकदम से परेशान होने लगें, घबरा जाएं कि अब मेरा क्या होगा, मुझे तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं मिल पाएगा। तो वो सबके लिए टफ है ना। तो उस हिसाब से तो जब आपका स्कोर कार्ड रिलीज़ होगा तो वो नॉर्मलाइज होके आता है, तो उस हिसाब से परसेंटाइल भी डाउन जाएगी। नॉर्मल सी बात है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। बहुत लोगों का कहना था कि पिछले कई महीनों से, 4-5 महीनों से सिर्फ और सिर्फ CUET PG की तैयारी में ही लगे थे, लेकिन फिर भी उनका पेपर अच्छा नहीं गया। तो जब पैटर्न ही पूरा NTA ने बदल दिया है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि आपकी परीक्षा में कुछ एक इस तरह का प्रश्न पूछा गया था कि एक उपन्यास है, उसमें कोई एक पात्र है, उसे कौन सी बीमारी थी। अब मैं आपको बताती हूँ, अभी UGC नेट का एग्ज़ाम जो कि NTA ही कंडक्ट कराता है, उसमें एक प्रश्न आया था, एक जैनेंद्र कुमार की कहानी है अपना अपना भाग्य, है ना। उसमें से पूछा गया था कि हिंदुस्तानी नैनिहालों की आँखों का रंग कैसा था। अब देख लीजिए, तो इस तरह के प्रश्न NTA ने UGC नेट की परीक्षा में पूछे हैं। दिसंबर 2025 का जो एग्ज़ाम था, जो कि जनवरी के स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में कंडक्ट हुआ था, आप खुद जाके एक बारी चेक करना। तो उसी तरह का पैटर्न अब ये CUET PG में भी फॉलो कर रहे हैं, जो कि 2026 से इन्होंने शुरू भी कर दिया है। आगे की परीक्षाएँ जो अगले वर्ष में होंगी, उनमें भी शायद इसी तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। पेपर टफ था तो वो सबके लिए था, है ना। तो कट ऑफ भी कम जाएगी ही जाएगी, तो इसमें आप ज़्यादा परेशान मत हों, ज़्यादा दुखी मत हों। बाकी मैंने आपको आंसर की आने की एक्सपेक्टेड डेट तो बता ही दी है। उसके बाद ही अपन कट ऑफ पे भी बात कर लेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूनिवर्सिटी वाइज क्या रहने वाली है, DU के लिए या फिर JNU के लिए या फिर BHU के लिए, है ना। सारी बातों पर हम धीरे धीरे बात करते रहेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी जल्दी में और सिर्फ आपके लिए ही रिकॉर्ड किया है, क्योंकि आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी। आई होप आपको अब थोड़ा सा अच्छा लगे और आप ज़्यादा परेशान मत होना, मैं फिर से यही कहूँगी। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।